इनके केवल दर्शन से ही हो जाता नर नारायण। ऐसे गुरुवर विद्यासागर को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। आज परवराज परीक्षण का 9वां दिन चल रहा है। न किंचनित अकिंचन्यम, अकिंचन जो किंचित मात्र भी हमारा नहीं हुआ उसको अकिंचन्य कहते हैं। और अकिंचन्य का भाव आकिंचन्य कहलाता है। इन्हें कुछ भी परिग्रह, किसी प्रकार का भी परिग्रह हमारे पास नहीं है। इस प्रकार के जो भाव है वह अकिंचन्य का भाव कहलाता है। क्योंकि यहाँ किसी भी पराय वस्तु को अपना न समझना, क्योंकि जो पराई वस्तु है वह पराई है, वह अपनी कभी हो नहीं सकती है। इसीलिए किसी भी प्रकार का मोह, किसी प्रकार का परिग्रह के प्रति मूर्छा, किसी वस्तु के प्रति आकांक्षाएं रखना, यह सब मूर्छा है, परिग्रह है। जहाँ पर मूर्छा परिग्रह कहलाता है। इसीलिए इन मूर्छाओं से हमें दूर रहना है। क्योंकि यदि हमारे पास यदि कोई चीज़ हम रखते हैं या हम उसको जतन के साथ में रखते हैं तो लेकिन उसके साथ हमारी मूर्छा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर मूर्छा आ गई तो समझ लेना वहाँ पर आसक्ति आ गई, और जहाँ पर आसक्ति आ गई तो उस चीज़ के प्रति एक लगाव हो जाता है और उसको छोड़ने में हमारे मन में दुख होता है। इसीलिए उस मन में दुख हो, इस प्रकार का कोई भी वस्तु, कोई भी चीज के प्रति हमें मूर्छा नहीं पालना है। और इस प्रकार की मूर्छा से दूर होने का नाम ही अकिंचन्य धर्म है। और यह उत्तम अकिंचन्य है, क्योंकि यहाँ तो अपि संकल्पिता कामा संभवंती यथा यथा तथा तथा मनुष्यानाम तृष्णा विश्वम विसर्पयति। इन्हें जिस प्रकार वह संकल्प कोई जैसे जैसे बढ़ाता चलता है, वैसे वैसे मनुष्य की जो तृष्णा है धीरे धीरे वह छोड़ता चला जाता है। इसीलिए हमारे मन में जो वांछा है, आकांक्षा है, तृष्णा है, इनको धीरे धीरे छोड़ने का परिक्रम करना है। क्योंकि 10 दिन में हमें यही तो सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं कि हम अपने जीवन में अपना जीवन कैसे जिए और हम सुख और शांति के साथ हम कैसा जीवन यापन करें। क्योंकि यह भौतिक चकाचौंध में, आपाधापी में चलने वाला यह जीवन, इसमें कहीं पर भी सुख और शांति नहीं, सिर्फ भागम भाग है। यहाँ पर कोई भी किसी भी क्षण में किसी भाग रहा है वो, और रुकने का कहीं पर भी उसका संकल्प नजर नहीं आता। इसलिए ऐसे भागम भाग के जमाने में, इस युग में हमें उसको स्थिरता लाने की आवश्यकता है। क्योंकि एक स्थान पर ठहरने की आवश्यकता है। जब तक हम उस स्थान पर नहीं ठहरेंगे तब तक हमारे जीवन में वह सुख और शांति नहीं आ सकती। हम कहते हैं कि धन दौलत को बढ़ाने से हमारे लिए जीवन में सुख शांति मिलेगी, लेकिन ये बताओ, जिनके पास धन दौलत है वह सुखी है? जिनके पास अपार धन दौलत है और तो वह सुखी नजर आते हैं? तो कहीं पर भी किसी भी रूप में वह नजर नहीं आते। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है, वह किसी ना किसी रूप में संसार में वह दुख का अनुभव करता रहता है। वह भले ही बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़े आलीशान बंगला है, सब वहाँ सब लोग रहते हैं, पूरे परिवार के साथ रहता है, सब संपन्नता की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जा करके पूछोगे तो मालूम पड़ेगा तुम कितना सुखी हो। लेकिन सुख की बात करते हैं तो हमारे आचार्य कहते हैं कि सिर्फ धन दौलत से सुख की परिकल्पना नहीं कर सकते। एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी वो खुशहाली जिंदगी जी सकता है, लेकिन उसमें एक संतोष होने की आवश्यकता है। वह यदि संतोषी है अपने जीवन से, अपने क्रियाओं से, अपने धन दौलत से जो संपन्न है, और वह जितना भी है उसमें वह खुश है, तो वह जीवन में खुशहाली जिंदगी जी सकता है। यदि हमारा जीवन में असंतोष के भाव है, हम जितना चाहते हैं उससे भी हम और कुछ चाहते हैं, जो मिल जाता है वो मिलने के उपरांत हम और कुछ सोच लेते हैं कि इसके बाद ये मिले, इसके बाद ये मिले।
और इस प्रकार हम जोड़ते चले जाते, लेकिन हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक व्यक्ति, एक सेठ एक बार वह भगवान की आराधना करता है, और भगवान की आराधना करता है, और वह कहता है, वह इसलिए करता है कि वह उसकी आकांक्षा, इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह कुछ मांगने के लिए भगवान को याद करता है, और भगवान को याद करके उनका नामस्मरण करना शुरू कर देता है, और कुछ समय पश्चात वह साधना फलीभूत हो जाती है, और वह भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और वह भगवान वह आ जाता है, सामने आ जाते हैं, और भगवान सामने खड़े होकर के पूछते, भाई क्या चाहिए बताओ, मैं आपने बुलाया है, आप बताओ कि आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये जितनी धरती है वह मेरी हो जाए, ये पूरी धरती मेरी हो जाए। भगवान ने कहा, भैया ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है, कल सुबह सूर्योदय होने के पहले, यानी सूर्योदय के होने के पहले सुबह से लेकर शाम तक जितना तुम जमीन घेर लोगे, और जितना दौड़ लगाओगे, और जितना जमीन आप नाप लोगे, वह तुम्हारी जमीन हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और इसके उपरांत वह सेठ दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई नहीं कि वह तुरंत उठ करके दौड़ना शुरू कर देता है, और वह दौड़ता इतना दौड़ता है कि कहीं कोई जमीन कम न हो जाए, इसीलिए वह निरंतर दौड़ता चलता है। वह सुबह से लेकर 10 बज गए, 11 बज गए, प्यास सताने लगी, खाया नहीं पिया नहीं, कुछ ऐसे खाली पेट ही दौड़ रहा है। वह सोचता है यदि मैं रुक जाऊंगा तो उतनी जमीन हमारी कम हो जाएगी, इसीलिए वह फिर भी वह हाँफता वह दौड़ता वह और आगे बढ़ता चला जाता है, और दौड़ते 12 बज गए, लेकिन भूख इसको इतने सताने लगी, प्यास इतने सताने लगी, लेकिन क्या करे, उसके मन में एक ही था कि यदि मैं रुक जाऊंगा तो जमीन कम हो जाएगी, और इसी के लिए वह हाँफता दौड़ना शुरू कर देता, लेकिन दौड़ते अचानक वह ठोकर खा करके गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और इसके उपरांत कुछ समय तक वह बेहोश रहा, और जैसे होश आ जाता है पुनः खड़े हो जाता है और दौड़ना शुरू कर देता है, और दौड़ते वह हाँफते वह शाम तक दौड़ता रहा, और सूर्योदय अस्त होने के समय तक वह दौड़ता रहा, और सूर्योदय समाप्त होना है उसी के पहले वहाँ दोबारा गस्त खा करके गिर जाता है, और गिर जाता है तो दोबारा उठने का नाम ही नहीं लेता, और फिर वह देवदूत वहाँ पर आ जाता है, और उसकी जहाँ पर वह मर गया था वहाँ पर वहीं पे उसको संस्कार किया जाता है, और वहीं पर उसको गाड़ दिया जाता है, और फिर वह देवदूत आ करके वहाँ पर एक तख्ती टांग देता है कि इस व्यक्ति ने जिंदगी भर 2.5 गज जमीन के पीछे जिंदगी भर दौड़ता रहा, और अंत में वह अपने जीवन को समाप्त कर दिया। उस प्रकार हमारी दशा है कि वह व्यक्ति जिंदगी भर दौड़ रहा है, विश्राम लेने का काम नहीं ले रहा है, और इसी प्रकार हम भी दौड़ रहे हैं। वह आशा तृष्णा इतनी सता रही है कि उसकी कोई परिकल्पना नहीं हम कर रहे। दिन रात हम पैसा कमाने में लगे हुए हैं, और सुबह उठते ही वह डील की बात होती है, पैसे की बात होती है, फोन पर बात होने लगती है, फिर दुकान चला जाते हैं, दुकान जाते हैं तो दुकान में भीड़ लगी है, और बस वहाँ दुकानदारी की चर्चा दिन रात वहाँ पर रात के 11-12 बजे तक चलता रहता है, और फिर वह दुकान बंद करके घर आ जाता है। तो घर में भी वही चिंता सताती है, परिवार के लिए जीने के लिए
टाइम भी उसके पास नहीं है। ऐसी जिंदगी किस काम की जो अपने परिवार के लिए भी टाइम न दे सके, घर के लोगों के लिए भी समय न निकाल सके, वह सिर्फ धन दौलत कमाने में अपना जीवन व्यतीत करता हो, तो ऐसा जीवन किस काम का, जहाँ पर सिर्फ पैसा पैसा ही वह सोच रहा है, दिन रात वही सोचता है, तो सोचते सोचते जिंदगी उसी में चली जाएगी और जितने रिश्ते हैं वह रिश्ते भी समाप्त होते चले जाएंगे। क्योंकि आपने जो रिश्ते बनते हैं वह रिश्ते एक दूसरे के साथ मिलने से, एक दूसरे के साथ समय बांटने से होता है, एक दूसरे के साथ लेन देन करने से होता है, लेकिन आपके लाने लेन देन की बात ही नहीं है। और आज एक घर में बैठे हैं, एक ही घर में है, माँ बेटे और माँ बाप वगैरह जितने भी है सबके एक एक कमरे में बैठे हैं और अपने मोबाइल पे लगे हैं। कोई का समाचार देना है तो मोबाइल से मैसेज डाल देते, वहीं बगल वाले कमरे में जा करके उनको बोल नहीं सकते, सिर्फ मैसेज डाल रहे कि भाई आ जाओ मिलने के लिए। इस प्रकार आज के चकाचौंध में ये आदमी कितना अकेला महसूस करता जा रहा है और अकेला होता चला जा रहा है। पहले तो संयुक्त परिवार रहता था, सब लोग शाम के समय एक स्थान पर बैठ करके वह शाम का भोजन कर लेते थे और फिर उसके उपरांत कुछ एक आधा घंटा वहाँ बैठ करके आपस में वार्तालाप होता था, कुछ इधर उधर की बातें होती थी ताकि वहाँ पर एक प्रेम वात्सल्य आपस में बना रहे। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति आज बैठना नहीं चाहता। आज तुम्हारा लड़का भी तुम्हारे साथ बैठना नहीं चाहता, वह अकेले में बैठना चाहता है, वो भी एक मोबाइल के साथ वह बैठना चाहता है और मोबाइल में दिन रात लग जाता है। लेकिन फिर भी उससे, क्योंकि उसमें इतनी चीज़ें है कि दिन क्या रात क्या वो भी कम पड़ जाए, इतनी सारी डेटा उसमें है और इतने सारे दुनियादारी की चीज़ें उसमें है और उसी को अपनाने में वह लगा हुआ है और इसमें वह उसको 5 मिनट की फुर्सत नहीं है। वह कोई दोस्त से मिलना चाहता है तो दोस्त से मिलने के लिए भी फुर्सत नहीं है और वह यदि मिलने आ जाए तो अरे कहाँ के बला आ गई, ऐसा कह करके वह अपने आप को, भले ही वह मजबूरी में वह मिलने के लिए जा रहा है लेकिन वह एकांत चाहता है। तो ये एक अकेलापन, क्योंकि आज बच्चे जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और आप तो अच्छे एंड्रॉयड मोबाइल ला करके छोटे बच्चों को दे देते, जो वह 2-3 साल का भी बच्चा है वह उसको भी मोबाइल चाहिए, क्योंकि उसके बिना वह शांति से बैठ नहीं सकता। वो रोने लग जाए तो आप उसको मोबाइल पकड़वा देते हैं और वह भले कुछ आता नहीं आता लेकिन फिर भी वह अपनी उंगली घुमाता रहता है। और हमें तो ये भी मालूम पड़ा कि जितना माँ बाप नहीं जानते उतना वह 3-4 साल का बच्चा उस मोबाइल को जानता है। ऐसे भी लड़के हैं जो मोबाइल में इतने महारत हासिल कर लिए हैं जो आप भी नहीं जानते, इतने बच्चे एक्सपर्ट हो गए। इसीलिए ये अकेलापन उनको खा जाएगा। उन बच्चों में इतना अकेला भी छोड़ो मत, जो भी करना है अपने सामने उनको करा दे, जो भी देखना चाहते वो देखो, वह क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। क्योंकि आज दुनिया में ऐसी चीज़ें भी है जो बच्चा यदि बचपन से ही वह चीज़ें देखना शुरू कर दे तो वो भटक जाएगा, कहीं वह गर्त में चला जाएगा, व्यसनों में लिप्त हो जाएगा। इसीलिए उन बच्चों के ऊपर नज़र रखने की आवश्यकता है। वह यदि फेसबुक चला रहा है या इंस्टाग्राम चला रहा है तो उसमें वह क्या कर रहा है ये देखने की आवश्यकता है। और यदि बच्चे के ऊपर यदि ध्यान नहीं करेंगे तो हो सकता है तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि आज घर बैठे बैठे वह दुनिया के किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकता है, अपने मन मतलब चीज़ों को वह घर बैठे वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए उन बच्चों पर ध्यान रखो। हो सकता है कि ज़्यादा छूट दे दी तो वो हो सकता है कि जवानी में आकर तुम्हारे हाथ से वह बेटा बाहर चला जाए और तुम्हारे हाथ में ही न लग सके। इसीलिए ऐसे निष्क्रिय होकर के मत बैठो, उन बच्चों में भी वह संस्कार दो और एक मर्यादा में जो देखना है वह आप अपने सामने उनको दिखा दो और वह देखे। वही पढ़ना भी चाहता है तो वह वहीं पढ़े जहाँ पर वह शांति के साथ अकेले होकर के पढ़े। नहीं तो आजकल बच्चे इधर सोने का नाटक करते हैं, ऊपर से चद्दर ओढ़ देते हैं और भीतर मोबाइल खोल करके भीतर वह सोते सोते देखते रहते हैं। आपको मालूम नहीं है
क्योंकि ऐसे ये बच्चे, क्योंकि माँ बाप को तो लगता है बेटा सो रहा है, लेकिन बेटा सो नहीं रहा है, जाग रहा, 12-1 बजे तक जागता रहता है। फिर इसके उपरांत सुबह उठने की बारी आएगी, 8-9 बजे के पहले तो कभी उठने का सवाल ही नहीं उठता फिर। तो एक बार उसमें वह आदत पड़ जाती है तो आंखें भी उसकी खराब हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो आउटडोर, यदि वह खेल खेलने के लिए बच्चा यदि नहीं जाएगा तो शारीरिक क्षमता भी उसकी कम होती जाएगी। इसलिए बच्चों को मेहनती वाला जो प्ले है वह खेलने के लिए आने उनको भेजना चाहिए, क्योंकि वह मैदान में जा कर के खेले, मेहनत वाला गेम खेले, नहीं तो मोबाइल में गेम खेलता हुआ यदि ज़िंदगी निकाला, उंगली है उसकी ये हो जाएगी, लेकिन शरीर तो कमज़ोर होता चला जाएगा। क्योंकि जिस शरीर में मेहनत नहीं है, जिस शरीर में कसरत नहीं है, वह शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए कई बीमारियां आ सकती है। उन बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसे शारीरिक मेहनत हो सके इस प्रकार का कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ये संसार मोह माया से ग्रसित है और संसार में प्रत्येक व्यक्ति मोह माया से जुड़ा हुआ है और वह उसी प्रकार की बातें एक्सेप्ट करना सोचता है और वही क्रिया करना चाहता है। इसीलिए संयोग है जगत के सब दुख दाता, आते सभी जगत के बन बंधु भ्राता, रे सांझ के समय ही खग वृक्ष पे होता प्रभात रहते कब साथ में हैं। देखो, जिस समय संयोग है जगत के सब दुख दाता, ये संसार में सभी दुखी जीव है और जिस प्रकार संध्या के समय में सभी पक्षीगण उड़ करके एक वृक्ष पर आ करके विश्राम कर लेते हैं और पूरी रात विश्राम कर लेते हैं और सुबह होते ही अपने अपने कार्य के निमित्त से अपने अपने दिशाओं में उड़ करके चले जाते हैं, इसी प्रकार संयोग से पूर्व उपार्जित कर्म के निमित्त से सब अपना सुख दुख भोगने के लिए इस जगत में जन्म को धारण कर लेता है और जैसे ही जन्म धारण कर लेता है वैसे ही माता पिता भाई बहन चाचा चाची दादा दादी नाना नानी मामा मामी आदि अनेक रिश्तों के साथ उसका जीवन शुरू हो जाता है। वह जन्म लेता है तो इतने रिश्ते एक साथ उनके हो जाते हैं और इन्हीं रिश्तों के बीच में अपना जीवन यापन शुरू कर देता है और जीवन में अच्छे बुरे कर्म जो भी आते वह उसको भोगता हुआ चलता है और जब अंत बेला आ जाती है तो सबको छोड़ करके अकेला उड़ करके चला जाता है, अपने अपने कर्म और सुख दुख को भोगने के लिए वह दूसरी गति में चला जाता है। जिस प्रकार संध्या के समय में वृक्ष पर पक्षीगण एकत्रित हो जाते हैं और सुबह होते ही अपने अपने कार्य के निमित्त से अपने अपने दिशाओं में उड़ करके चले जाते हैं, उसी प्रकार इस दुनिया में हम जन्म धारण कर लेते हैं और उन रिश्तों के बीच में हमारा जन्म हो जाता है। जब तक जीवन है तब तक इन रिश्तों का निभाते हुए हम अपना जीवन यापन करते हैं और उसी जीवन में अच्छे बुरे कर्म करते चले जाते हैं और अच्छे बुरे कर्म करते करते हम एक दिन इस जीवन को छोड़ करके हमने अपने जीवन में जो अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया उन अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए हम उस गति में चले जाते, चाहे नरक चले जाए चाहे स्वर्ग चले जाए चाहे तिर्यंच गति चले जाए या किसी ना किसी भी गति में चले जाए, वह हमारे पुण्य पाप के निमित्त से हमारे लिए वह गति प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए इस जीवन में ये बहुमूल्य जीवन है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है कि वह बहुत दुर्लभता से हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है और इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता इतनी दुर्लभ है कि 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता हुआ ये जीव मुश्किल से इस मनुष्य पर्याय में आता है और इस मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के बाद भी वह अपना आत्मा का उद्धार करने के भाव को ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जीव इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करता बहुत दुर्लभता से प्राप्त करता है। छड़ाला में पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि चिंतामन यो दुर्लभ लय जो चिंतामणि यो पर आय लही त्रसतनी लट पिपिल आदि शरीर धरि धरि मरो सही बहु पीर। देखो, दुर्लभ लय जो चिंतामणि, जिस प्रकार चिंतामणि का चौराहे पर प्राप्त होना दुर्लभ है, दुर्लभ लय जो चिंतामणि, उसी प्रकार त्रस पर्याय को प्राप्त
करना बहुत दुर्लभ है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है, और उसके बाद पंचेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है। और पंचेंद्रीय पर्याय प्राप्त कर लिया, लेकिन वहां पर त्रियंच गति को प्राप्त कर लिया तो वो भी दुर्लभ है। और त्रियंच गति से मनुष्य गति में आना दुर्लभ है, और मनुष्य गति में भी संगी मनुष्य पर्याय प्राप्त करना और समूर्छन मनुष्य प्राप्त करना ये भी दुर्लभ है। वैसे समूर्छन मनुष्यों की उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन वह अंतर्मूर्त में जन्म मरण करता रहेगा, तो वह उसका समय इसमें कितना व्यतीत हो जाएगा विचार करो। इसलिए संसार में हम परिभ्रमण करते हुए अनंत काल व्यतीत हो गए, लेकिन आज तक हमने उसको समझने का प्रयत्न ही नहीं किया, क्योंकि अनंत काल से संसार में भटकते हुए कितने सारे दुख हम भोगते हुए आए और कितने सारे कष्ट हमने सहन किए हैं, लेकिन आज तक हमने उस संकट से उबरने का प्रयत्न नहीं किया, उस कष्ट से बाहर आने का विचार नहीं किया, इस संसार मोह माया को छोड़ करके अध्यात्म की ओर आने का हमने भाव नहीं किया। और यदि किया है तो नाटक मात्र किया है, छलावा किया है। और चाहे वह धर्म से करे, गुरु से करे या किसी से भी करे, लेकिन आपने सिर्फ एक छलावा मात्र किया है। वास्तव में आप चाहते ही नहीं हैं, आप चाहते ही नहीं, मन में कुछ है और आपके हाथ पांव कहीं और चल रहे हैं। इसीलिए जब वास्तविकता अंतरंग से जहाँ पर रुचि होती है, अध्यात्म को पाने की अंतरंग लालसा होती है, वह एक अदम्य लालसा होती है, और वह अदम्य लालसा जहाँ पर नजर आती है वहाँ पर समय भी है, फिर कार्य करने के लिए उसके पास टाइम भी है, सब कुछ है उसके लिए, वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन जिसके पास टाइम ही नहीं है, धर्म के लिए ही टाइम नहीं है, चिंतन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए जिसके पास टाइम नहीं है, तो उसका जीवन कैसा है? वह जीवन नहीं कहला सकता जिसके जीवन में धर्म नहीं है, और उसका जीवन भी शुरू नहीं है। आप जो आज वर्तमान में खा रहे हो, वह किसका खा रहे हो? किसका खा रहे हो? पूर्व जीवन का तुम्हारा जो पुण्य कमा करके रखा है वह खा रहे हो, इसका मतलब बासा खा रहे हो। वर्तमान में कोई पुण्य कमा नहीं रहे हो, और पुण्य कमा करके खाने की विचार है ही नहीं आप में। क्योंकि एक वह दृष्टांत आता है कि एक साधु महात्मा एक परिवार में आहार करने के लिए आए थे। आहार के बाद वह ऐसे बैठे थे, और एक बहु धर्मात्मा थी, तो बहुत होशियार थी। उनने पूछा कि गुरुदेव आप इतनी जल्दी? तो गुरु ने कहा समय का कोई भरोसा नहीं था। यानी इतनी जल्दी का मतलब इतने कम समय में, कम उम्र में आपने दीक्षा ग्रहण करके आत्मकल्याण के मार्ग पर आप कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि समय का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं जल्दी कर लिया। फिर गुरु ने उनसे पूछा कि तुम्हारी सासू माँ का जन्म हुआ कब से, कितनी उम्र हो गई? उनने कहा कि 3 साल हो गए। और तुम्हारे ससुर की? महाराज अभी तो पैदा ही नहीं हुए हैं। और तुम्हारे पति देव हुआ 1 साल हो गए। तो घर के लोग कहने लगे ये बहू क्या क्या जवाब दे रही है? हाँ, कोई ससुर पैदा ही नहीं हुए, बिना ससुर के तुम बेटा कहाँ से आ गया और ये आ गया, और सास बहू ये सब का इतना सारा बड़ा परिवार होने के बावजूद भी ये कहती कि इनका कोई जन्म ही नहीं, 3 साल के जन्म। तो फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव से पूछा कि महाराज ये क्या बोल रही है, इसको कुछ समझ में आ रहा है क्या नहीं है? तो गुरुदेव ने कहा कि सही बोल रही है, क्योंकि सासू माँ को धर्म के प्रति रुचि होकर के 2-3 साल हो गए। तुम्हारा जो बेटा है उसको 1 साल से धर्म के प्रति रुचि हुई है, 1 साल का उम्र है उसकी, और तुम्हारे ससुर अभी पैदा ही नहीं हुई है।
तो पैदा ही नहीं हुए कि उनके जीवन में अभी धर्म कर्म का विचार ही नहीं है, इसलिए वह इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए। और एक आखिरी में प्रश्न पूछा था, ये सब कमाई का खाते हैं क्या बासी खाते हैं? ये बासी खाते हैं। बासी? अरे ये कैसी बात कर रहे हो? हम तो मेहनत करके कमा करके खा रहे हैं। नहीं, तुम्हारा पूर्व जीवन का जो पुण्य था, उसके पुण्य स्वरूप आपने धन दौलत ऐश्वर्य पाया है और उसका आप वर्तमान में खा रहे। लेकिन जो आपका पुण्य का बैलेंस इस जीवन में समाप्त हो गया, तो अगले जीवन में आपको क्या मिलेगा? अगले जीवन के लिए तो आप तो कुछ भी कर नहीं रहे हैं। कर नहीं रहे तो तुम्हारा जीवन का उद्धार कैसे होगा? तुम्हारा आत्मा का उद्धार कैसे होगा? इसीलिए आप विचार करो, अपने जीवन में क्या साथ में लेना चाहते हो, क्या साथ में लाया था, क्या साथ में ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया था, हाथ पसारे जाएगा। और इसीलिए साथ में कुछ लेकर के नहीं आए थे, मुट्ठी बांध के आए थे और न मरते समय हाथ उंगली मुट्ठी छोड़ करके जा रहे हैं। मुट्ठी बांध के आने का, क्योंकि जब भी बच्चे का जन्म होता है उसकी मुट्ठी बंधी रहती है। इसका मतलब यह है कि वह अपने साथ कुछ पुण्य लेकर के आया है और उस पुण्य के बलबूते अपना जीवन यापन करेगा। और जब मरण को प्राप्त हो जाता है तो जीवन में कुछ किया नहीं है तो खाली हाथ चला जाता है। सिकंदर भी जब मरण को प्राप्त हुआ तब उनने सबको कहा था कि मेरे हाथ कब्रिस्तान से खाली रख देना, कि लोगों को, दुनिया को मालूम पड़े कि सिकंदर इस दुनिया को जीतने के लिए निकला था और दुनिया को जीतते जीतते वह आखिरी में थक गया। और दुनिया के लोग जब वह बीमारी से ग्रसित हुआ तो अपनी जान बचाने के लिए वैद्यों को कहता है कि मैं आधा राज्य देने को तैयार हूँ, तुम मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। लेकिन कोई भी उनकी जान बचाने के लिए तैयार नहीं होता। तो वह कहता है कि यदि नहीं है तो कम से कम मैं अपनी माँ को मिलने तक तो कम से कम मुझे जिंदा रखो। तो उसके लिए भी वही डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हम गारंटी हम दे नहीं सकते। तब वह कहता है कि भाई मैं मरने के उपरांत उस कब्र से मेरे हाथ दोनों खाली रख देना, लेकिन दुनिया को मालूम पड़े कि मैं इतना राजपाट वैभव को उपभोग कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी अंत में मरते समय मेरे साथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई है। ये दुनिया को एक शिक्षा मिलेगी। हम आए हैं, मुट्ठी बांध के आए थे, जाएंगे, हाथ पसारे जाएंगे। इसीलिए हम अपने जीवन में कुछ भी साथ लेकर के नहीं दे, लेकिन जीवन में जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं वही तुम्हारे साथ चलता है। इसलिए अपने जिंदगी में कुछ अच्छे काम करो, अच्छे पुण्य कर्म करो और व्रत नियम संयम आदि का पालन करके हम अपने जीवन को सत्कार्य में लगाने का प्रयत्न करो और साधु संतों की सेवा करो, जो सातिशय पुण्य के लिए आपको प्रदान कराता है। और यही तो पुण्य तुम्हारे जीवन को अंतिम लक्ष्य तक ले जाता है। क्योंकि ये धर्म करते हुए जो आप पुण्य करते हो और ये जो पुण्य क्रियाएं करते चले जाते हो, ये पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में बढ़ता चला जाता है। अगले भाव में उस प्रकार सातिशय पुण्य प्राप्त हो जाता है और वही पुण्य पुनः धर्म कर्म करके पुनः वह पुण्य बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार जब पुण्य बढ़ता बढ़ता अंत में वह एक समय आ जाता है, साक्षात तीर्थंकर जैसे महान विभूति को प्राप्त करके अंत में सभी कर्मों को नष्ट करके शाश्वत अविनश्वर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए ऐसे ऐश्वर्य को पाने के लिए, शाश्वत सुख को पाने के लिए हमें प्रयत्न करना है। हमें आज से लगना है, एक एक कदम आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है। और जैसे जैसे हमारा एक एक कदम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हम अपने जीवन में वह सुख शांति हम प्राप्त करते चले जाएंगे। इसीलिए हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करने की ओर हमें अग्रसर होने की आवश्यकता है। इसीलिए हम अपने जीवन में एक अच्छा काम करना है, क्योंकि दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, आपको समझाइश देने के लिए आते हैं, बहुत कुछ
दुनिया में समझाने वाले बहुत है, संसार की बातों को बताने के लिए, संसार में फंसाने के लिए, संसार के दर खाई में गिराने के लिए तो बहुत सजेशन आपको मिलेंगे, लेकिन अध्यात्म का सजेशन देने के लिए आपको बिरले ही इन्हें गिने लोग मिलेंगे। वो ज़्यादातर साधु संत मिलेंगे या कोई धर्मात्मा व्यक्ति तुम्हें अच्छी शिक्षा दे सकता है, लेकिन कोई भी लौकिकता में फंसा हुआ व्यक्ति तुम्हारे लिए सही दिशा का मार्ग नहीं बता सकता। ध्यान की बात आएगी तो वह सांसारिक चीज़ों को लेकर के ध्यान करना सिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कई लोग ध्यान का शिविर लगाते हैं और ध्यान के शिविर में बैठते हैं और वह ध्यान के शिविर लगाने वाले कहते हैं कि भैया ऐसे आंख बंद करो और ऐसे हाथ रखो, ऐसे घुटने पे हाथ रखो, और दर्द हो रहा है तो उसका महसूस करो, इस घुटने में दर्द हो रहा है, उस घुटने में दर्द हो रहा है, हिलो नहीं डुलो नहीं, ऐसे कहते शरीर के दर्द को ही वह जानने के लिए कहते हैं, लेकिन अध्यात्म को जानने का ध्यान तो वहाँ तो है ही नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं है, तो वह ज्ञान क्या दे पाएंगे? क्योंकि अनंत भगवान का ध्यान करने की जो प्रक्रिया है और ध्यान कैसे किया जाता है इसका ज्ञान ही नहीं है, तो वो ध्यान कैसे लगेगा? चित्त चंचल है और यह शरीर अन्न का कीड़ा है, और ऐसे समय में ध्यान की सिद्धि कैसे हो सकती है? इसलिए हमारे आचार्य ने कहा है कि ये शरीर अन्न का कीड़ा चले चित्ते देह चन्नादि कीड़के एत चित्रम यद्यपि जिन लिंग धरा नरा कले कालो चले चित्ते देह चन्नादि कीड़के एत चित्रम यद्यपि जिन लिंग धरा नरा। क्योंकि आज ये विचित्र बात है कि इस कली युग में ये शरीर अन्न का कीड़ा है, चले और चित्त चंचल है, और फिर भी ये आश्चर्य की बात है कि आज भी रत्नत्रय की साधना करने वाले साधुओं का दर्शन होता ही हमारा अहोभाग्य है। इसीलिए ये कोई सामान्य बात नहीं, पूर्व जीवन में आपने कुछ ऐसा पुण्य करके आए हैं, इसीलिए तो ऐसे साधु संतों का दर्शन होता है। आपने वह दयानंद राय जी की वगैरह आपने कविता पढ़ी होगी, ते गुरु मेरे उर बसो जो भव जलधि जहाज, ते गुरु ये गुरु नहीं, ते गुरु उनके सामने। जब वह 18वीं शताब्दी में जिस समय उन लोगों ने कविताएं लिखी, उस समय साधु संतों का इस देश में कहीं पर भी नहीं था। हो गए तो कहीं देश के किसी कोने में एकाध दुक्का रहा हो, लेकिन वहाँ तक जाने का अता पता ही नहीं है। तो ऐसे समय में वह सिर्फ किताबों में ही पढ़ते थे कि साधु ऐसे होते, साधु वैसे होते, 28 मूल गुणों को पालन करने वाले, रत्नत्रय की आराधना करने वाले, वीतरागता की आराधना करने वाले, ऐसे वह साधु संत होते, इसका वह कथन करते चलते हैं। और उसी को पढ़ करके उन्हें एक धारणा बना दी कि ऐसे ही साधु संत होते हैं, और ऐसे साधुओं का दर्शन हमें कब होगा, कैसे हम पाप कर्म के आए हैं। और इसलिए ये लोग तरसते थे उन साधुओं का दर्शन करने के लिए। इसलिए ते गुरु मेरे उर्वसो जो भव जलधि जहाज है, क्योंकि संसार रूपी सागर को तिराने वाले ये हमारे साधु है, और यही हमारे लिए एक शिक्षा दे सकते हैं, और यही इस संसार मोह माया से निकाल करके शाश्वत रायुनेश्वरी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को दिलाने का काम करा सकते हैं। इसीलिए ऐसे वीतरागी संतों के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करिए, तो निश्चित आपको दिशा मिलेगा, आपको पथ मिलेगा, मार्ग मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपना जीवन घर बार को छोड़ करके साधु के पास आकर के बैठो, क्योंकि मैं साधु के चरण में आ जाओ तो तुम्हें रास्ता मिलेगा। इसीलिए तुम गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ मार्ग में भी आप कैसे अपनी जिंदगी जी सकते हो, ये आपको बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, उस मार्ग पर चलने का रास्ता तुम्हें बता सकते हैं। और उस प्रकार यदि चलते चले जाओगे तो निश्चित तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। इसीलिए इस अकिंचन्य उत्तम धर्म है, यह अकिंचन्य धर्म है, ये जीवन में हमें उतारना है। सिर्फ हम अपने जीवन में संग्रह करते हुए आए हैं, और संग्रह करते करते हमने इतना संग्रह किया कि आप विचार ही नहीं कर सकते कि जो अनुपयोगी है वह भी इकट्ठा करके रखा है, और जो कोई किस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है ऐसी चीज़ भी संग्रह करके रखा है, जो कभी जिंदगी में उपयोग में भी नहीं आने वाली है उसको भी संग्रह करके रखे। एक
घर में कबाड़ा का कमरा होगा, सब कचरा सब वहाँ पर इकट्ठा करके रखा होगा, टूटी फूटी चीज़ भी वहाँ पर रखी होगी, क्योंकि उसमें लालसा है कि कबाड़ियों का बेचेंगे तो 4 पैसे तो मिलेंगे। वह लालसा भी नहीं छूटी, अरे कुछ ना कुछ वहाँ पर ले करके बैठे हो। इसीलिए तो जिंदगी में आप कुछ करना भी चाहते हो, लेकिन वह मूर्छा अभी भी नहीं छूटी है। वह मूर्छा ही हमें छोड़ने की आवश्यकता है, जो घर के प्रति, परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, धन दौलत के प्रति जो आसक्ति है और जो लोलुपता है, वह उसी को तो हमें जीतना है। उस मूर्छा से हमें बाहर आना है। आप जिस दिन उस मूर्छा से बाहर आ जाओगे, तुम्हारे लिए एक नया रास्ता मिल जाएगा, और उस रास्ते पर चलते चलते तुम अपने अध्यात्म को जगा दोगे और शाश्वत अविनश्वर ऐसे शाश्वत सुख को प्राप्त कर लोगे। इसीलिए जीवन में ऐसे बहुत ऐसे प्रसंग आते हैं कि जीवन में धन दौलत इकट्ठा करके हमने रखा, लेकिन और उस धन का यदि उपयोग यदि नहीं करते तो अंत में उसका नाश ही होगा। उपयोग करो, दान करो, या उसका नाश होगा। इसीलिए अंधी दौड़ लगाते लगाते पूरी जिंदगी में फिर भी थके नहीं, फिर भी दौड़ लगा रहे। अब सामने मृत्यु भी सामने खड़ी है, फिर भी वह लालसा छूटी हुई नहीं है। मरणासन्न स्थिति में नाड़ हिल रही है, हाथ में लठिया लेकर के चल रहे, पैर कांप रहे हैं, नाड़ हिल रही है, हाथ हिल रहे, हाथ कप रहे, फिर भी वह कहता है अभी मुझे जीना है, अभी मुझे जीना है, और जीने की लालसा लेकर के वह चल रहा है। अरे भाई, पूरी जिंदगी तो निकल गई, विषय वासनाओं को भोगते भोगते ये पूरी जिंदगी निकल गई। अब न पैरों में ताकत है, न हाथों में ताकत है, न नजरों में क्षमता है देखने की, और ऐसे स्थिति में फिर वह जीवन में क्या, जैसे उस छड़ाला में पंडित दौलतरंग जी ने कहा, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धमृत कसम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। देखो, बचपन है, वह तो अज्ञान अवस्था के कारण चला जाता है, क्योंकि हिताहित का ज्ञान वहाँ पर नहीं था, सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता नहीं थी, और वह बचपना ऐसे ही निकल गया। जवानी में आ गए तो तरुणी रत रहो, यानी विषय वासनाओं में लिप्त होकर के अपना जीवन विषय वासनाओं में लगा दिया, और जब इंद्रिया शिथिल हो गई, अब शरीर काम करने की स्थिति में नहीं है, अब पैर हाथ पांव कांपने लग गए, नाड़ हिलने लग गई, और फिर भी जीने की आशा अभी भी नहीं छूटी है, अभी भी वासना इच्छा वह अभी भी बुढ़ापा होने के उपरांत भी, जब पूरी लकड़ियां उसकी हिस्से के स्मशान घाट में पहुंच गई है, फिर भी वह जीने की आशा लेकर के वह जी रहा है। ऐसी स्थिति में वह कैसे क्या कर पाएगा। तो इस प्रकार की जिंदगी जीता हुआ अपना पूरा जीवन समाप्त कर लिया, लेकिन फिर भी जीवन में धर्म को अंगीकार करने की भावना उसके मन में यदि नहीं जागी है तो जीवन व्यर्थ है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत पुण्य के उदय में ये मनुष्य जीवन मिला है, और उस मनुष्य जीवन की सार्थकता उसी में है कि हमारा जीवन में अध्यात्म आ जाए, और जिनेंद्र भगवान के प्रति वह भक्ति श्रद्धा और लेकर के हम चले, जिसके माध्यम से हम अपना आत्मा का उद्धार कर सकें। इसीलिए जीवन में आपने बहुत धन दौलत वगैरह इकट्ठा कर लिया, लेकिन अंत में वह किस काम का। एक प्रसंग मुझे याद आया कि एक राजा जीवन में बहुत धन दौलत कमाया और बहुत बड़ा विद्वान भी था, और उसका एक नियम था कि वह जब सो करके उठता ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में जब वह 3-4 बजे के लगभग उठता है, उसके उपरांत उसका एक नियम है
कि बिस्तर से वो बाहर तभी उठेगा, एक श्लोक का निर्माण करेंगे, एक संस्कृत में एक श्लोक की रचना करेंगे और उसके उपरांत ही यहाँ बिस्तर छोड़ करके बाहर आए। और बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए प्रतिदिन एक श्लोक का निर्माण करके ही तो वहाँ से उठ करके वह बाहर आ जाता था। और उस नगर में एक गरीब ब्राह्मण था और वह भी एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हुई कि खाने के लिए 4 दाने मिलना भी उसको मुश्किल हो गया। और इस गरीबी के कारण उसके मन में एक विकल्प आने लगा कि हम अपना जीवन कैसे यापन करें, जीवन कैसे जिए। इसलिए वह मन में विचार करता रहा और एक स्वाभिमानी होने के कारण वह किसी से हाथ फैलाना नहीं चाहता। और उसकी पत्नी ने कहा कि भाई इतने बड़े तुम विद्वान हो, विद्वान किस काम का, तुम यदि 4 पैसे कमा करके नहीं ला सकते तो उसके मन में आया कि मैं कमा तो लूँ लेकिन अपने पास कमाने के लिए धन भी कहाँ है, क्योंकि कोई भी धंधा शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, बिना धन का कोई काम धाम शुरू नहीं कर सकते, इसीलिए मन मसोच करके रहना पड़ता है। ऐसा सोच करके वह कुछ दिन ऐसा निकालता है और अचानक उसके दिमाग में आ जाता है कि सबसे सस्ता, सबसे बिना मेहनत का, सबसे बिना झंझट का ऐसा एक काम करना है। अब कौन सा काम करें, तो सस्ता काम तो यही है और लाखों रुपए कमाने का दृष्टि उसमें लेकर के चलता है। चलो कहीं पर डाका डालते हैं, ये सबसे सस्ता बिजनेस है। और जहाँ सेठ के यहाँ जा कर के यदि वहाँ जा कर के वहाँ का धन लूट के लाएंगे तो एक दिन में करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन वो विचार करता है कि छोटे मोटे घर में डाका डालने की अपेक्षा से कई अच्छी जगह सेठ साहूकारियों के यहाँ जा कर के कर ले, वहाँ डाका डाल दे। लेकिन विचार करता कि सेठों के पास भी उतना धन नहीं जितना राजा के पास है। राजा के पास है तो राजा के पास यदि वहाँ धन की यदि चोरी करेंगे तो राजा को ज़्यादा कोई फर्क न पड़ेगा भी नहीं और राजा को कोई ज़्यादा खेद भी नहीं होगा। इसीलिए वह सोचता है कि राजमहल में जा कर के चोरी करने का विचार कर लेता है। और वह चोरी करने का मन बना लिया और वह एक दिन अंधेरी रात देख करके, अमावस्या की रात देख करके उस दिन में ही उस महल में घुस जाता है। और घुस करके वह एक अंधेरी कोठरी में छुप करके बैठ जाता है और अंधेरा होने की प्रतीक्षा में वो बैठा रहता है। और रात के 11-12 बज गए और उस महल में सब लोग सो गए और कुछ दिया बत्ती जल रहे थे वो भी अब बुझने लग गए। और जहाँ तक सभी दिया बुझ गए और कुछ 1-2 दिया ऐसे जल रहे थे तो वह अपनी उस अंधेरी कोठरी से वो बाहर आ जाता है और वह महल में देखने लगता है कि कहाँ पर सामान है, कहाँ से हम चोरी कर सकते। ये विचार करता करता वह एक दूसरे मंजिल पे एक दिया जल रहा था और दिया के प्रकाश में वह लग रहा था कि ये कोई हवेली है और यहाँ इस हवेली में दिया जल रहा, तो चलो वहीं पर चलते हैं। ऐसा कह करके वह पहरेदारों को चकमा दे करके वह उस महल तक वह पहुंच जाता है और उस महल के दूसरे माले पर वह चढ़ जाता है और दूसरे माले पर चढ़ करके वहाँ पर देखता है, खिड़की में से झांक करके देख लेता है, अरे इसमें तो बहुत सारे हीरे मानिक मोती ऐसे बहुत सारे सामान इस दीवार में जड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अच्छा माल मिलेगा। और ये लगता है कि कोई अच्छा राजा का महल हो सकता है, क्योंकि इसमें राजा या रानी कोई ना कोई रहता होगा, चलो देखते हैं। और थोड़ा सा उन्होंने धक्का लगा करके इस दरवाजे से भीतर पहुंच जाता है और भीतर पहुंच गया दरवाजे और वह दिए के उजाले में वह सब वह हवेली चमक रही थी। वह सोना चांदी का काम हुआ था, हीरे मानिक मोती वगैरह जड़े हुए थे, लेकिन
इसको तो निकाल तो नहीं सकते, औजार भी नहीं निकालने का। तो अचानक वह ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र चली जाती है कि राजा के पलंग के नीचे, पलंग की ओर जैसी चली जाती है, तुमने देखा अरे यहाँ कोई सो रहा, हो सकता है यहाँ पर राजा ही सो रहा, ये राजा का ही महल रखता है, इतना सजा धजा हुआ है, इसका मतलब ये राजा का महल है, राजा यहाँ पर सो रहा है। और वह धीरे से पलंग के नीचे दृष्टि चली जाती है, तो वहाँ देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि उस पलंग को थोड़ा ऊंचा करने के लिए सोने के ईंट लगे हुए हैं, और चारों पहियों में 4 ईंट लगे हैं। और वह विचार करने लगता है कि देखो ये सोने के ईंट तो है, अब इसको निकालना है, और यदि निकाल देंगे तो राजा की नींद खुल गई तो फिर तो बंटाधार हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। और इसलिए अत्यंत सजगता के साथ वह ईंट निकालनी है। तो पलंग के नीचे घुस जाता है, पलंग के नीचे घुस जाता है, थोड़ा सा विचार करता है, चलो ये पहिया पैर की तरफ का जो पहिया है उससे निकाल दे, उससे धक्का भी लग जाएगा तो उसकी नींद नहीं खुलेगी। तो वो उसको निकालने लग गया, लेकिन निकालने में इतना सहजता से, उतना हल्का पलंग तो था नहीं, वो बहुत भारी पलंग था, और उसको कैसे उठाए कैसे, और थोड़ा थोड़ा वह सोने की ईंट को पकड़ करके खिसकाने का प्रयत्न करता, लेकिन खिसकता नहीं, थोड़ा उठाना तो पड़ेगा। और थोड़ा उठाने का प्रयत्न किया, इतने में वो पलंग में जो राजा था वह अपनी करवट बदल दी, करवट बदल दी, तो इसको जान में जान आ गई, और वह देखने लगा कि अरे कहीं गड़बड़ न हो जाए, और वह छोड़ देता, वो कहता कि ये रहने दो, और दूसरा पहिया की तरफ चला जाता, उसको आराम से निकाल। तो वहां पर भी चला गया, और जैसे ही वह निकालने की स्थिति में आ गया, वो पलंग हिल गया, उसका हाथ हिल गया तो पलंग हिल गया, तो और वह डर गया, डर के कारण उसको भी छोड़ देता। इस प्रकार करते करते वह घंटों समय निकल गया, फिर वह सोचता है कि चलो अब ये इधर के पहिया का निकालते हैं। ऐसा करते कोई 3 पहिया को निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाया। निकालते निकालते वो पलंग हिल जाता, पलंग हिलते ही उसको डर लगता है, तो फिर वह पीछे हट जाता है। लेकिन अब वह विचार करता है कि अब तो कुछ भी हो, अब 4थे पहिया के नीचे का तो ईंट तो मैं निकाल ही लूँगा। ऐसा सोच करके वह पलंग के उस पहिया के नीचे चला जाता है, और पीठ के बलबूते पर पलंग को उठाने का प्रयत्न करता है, घुटने के बलबूते पे पीठ लगा करके उस पलंग को उठाने का प्रयत्न करता है। इतने में राजा की नींद खुल गई, नींद खुल गई, क्योंकि प्रतिदिन के भांति उसका एक श्लोक बनाने का नियम। तो वह रात के 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे उठ करके वह पलंग पर बैठ गया, और बैठ करके वह श्लोक रचना शुरू कर दी। और अब तो वह चोर वहीं पर दबक के बैठ गया, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो फंस गए, अब यहाँ बच के निकलना मुश्किल है, यही सोचते बैठ गया। और राजा प्रतिदिन के भांति वह एक एक चरण बनाना शुरू कर दिया, और एक एक चरण बनाते बनाते उन्होंने 3 चरण बना दिए, लेकिन बार बार वह 3 चरणों को दोहरा रहा है, लेकिन 4था चरण उसको बन नहीं पा रहा है। और वह उस श्लोक में वह क्या लिखा है वह हम समझते हैं, और उसमें 3 चरण में लिखा, 3 चरणों में वह राजा अपनी जो संपदा है, अपनी जो वैभव है, संपदा है, उसकी वह बखान कर रहा है, उसका वह पूरा वर्णन कर रहा है। और उसमें लिख रहा है, चेतो हरा युवतयं शरदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्व गिरश्च भरत्यां गर्जन्ति दन्ति निवहा स्तरला तुरंगा। चेतो हरा युवतय शरदोनुकूला, यानी मेरे पास ऐसे ऐसे सुंदर स्त्रियां हैं, चित्त को हरण करने वाली ऐसी सुंदर सुंदर रानियां हैं, और मेरे अनुकूल चलने वाले मेरे सभी बांधव भाई हैं,
भाई बांधव हैं, जो मेरे अनुकूल चलने वाले हैं, सद्बांधवा और सरदोनुकूला, और मेरे अनुकूल चलने वाले मेरे मित्रगण भी है और मेरे भाई लोग भी है, प्रणय गर्भ गिरश्च भरत्या, और मेरी आज्ञा का पालन करने वाले नौकर चाकर भी है, और गर्जंति दंति निवास तरलास तुरंगा, और युद्ध क्षेत्र में चिंगाड़ने वाले हाथी भी है, और द्रुत गति से दौड़ने वाले घोड़े भी है। इस प्रकार वह बार बार इस चरणों को दोहरा रहा। चेतो हरा युवतया सरदोनुकूलम सत्पांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च वर्त्याम गर्जन्ति दंति निवहा सरला सुरंगा। बार बार इसी को दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है। नीचे वो चोर जो बैठा था, वो चोर भी विद्वान था, वो भी कोई सामान्य नहीं था। वो बार बार सुन करके उसको आया गुस्सा, क्या है ये, कैसे राजा है, ये बार बार दोहरा रहा है, ये उठ करके जा भी नहीं रहा है और यहीं पर डेरा डाल के बैठा है और मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूँ। और अब क्या करें, क्या करें, गुस्सा आ रहा है, लेकिन वह राजा दोहरा रहा है। फिर वह जैसे ही राजा ने वह 3 चरणों को दोहराया तो फिर नीचे से इसको रहा नहीं गया, क्योंकि उसकी भी विद्वत्ता थी, बुद्धिमत्ता थी, और उन्होंने तुरंत नीचे लेटे लेटे वो पलंग के नीचे से उनने आवाज लगा दी, जो होगा अब देखा जाएगा, सम्मिलित नहीं किंचिदस्ति। यानी तुम्हारे ये सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं और तुम्हारे मित्र है, तुम्हारे भाई बांधव है और नौकर चाकर है और हाथी और घोड़ा, ये जितने भी है, ये सब संपदा और ये सब वैभव यदि आंख बंद कर लेंगे तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। इसीलिए सम्मिलित नहीं किंचिदस्ति, यानी आंख बंद करने के उपरांत ये संपदा कुछ भी नहीं है, ये समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे साथ आने वाली नहीं है। और राजा इस चरण को इतनी सुंदर ढंग से उसकी पूर्ति देख करके वो राजा एकदम दंग हो जाता है और पूछता है, अरे कौन हो तुम यहाँ पर, कहाँ हो? नीचे पलंग से उतर करके आ जाता है और देखता है कि पलंग के नीचे, अरे तुम पलंग के नीचे यहाँ क्या कर रहे हो भाई? वो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बाहर आता है, बाहर आता कहता, भैया तुम यहाँ कहाँ से कैसे आए? हमने कहा कि महाराज मैं चोरी करने आया था। सीधा बोल दिया उन्होंने, कोई लाग लपेट नहीं है, चोरी करनी आया। क्या चोरी करना चाह रहा? अरे मैं यहाँ इस तुम्हारे इस पलंग के नीचे जो सोने की ईंट लगी थी उसको चोरी करने का विचार कर रहा था। अरे भाई ये तो बताओ कि तुमने ये चरण कैसे बनाया, ये कौन सी वो लाइन बता दी, बताओ एक बार, उसको थोड़ा समझा दो हमें। वह कहता है कि महाराज आप ये बोल रहे, चेतो हरा युवतया सरदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भरत्या गर्जन्ति दंति निवहा सरला सुरंगा। आप इतना सारा अपनी वैभव की चर्चा कर रहे हैं, इतना सारा धन दौलत की आप चर्चा कर रहे हो, लेकिन आप विचार करें कि मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने ये बोला कि सम्मिलित नहीं किंचित वस्ति, यानी मरण होने के उपरांत, आंख बंद होने के उपरांत, ये तुम्हारा हाथी है, घोड़ा है, तुम्हारे मित्र है, तुम्हारे बांधव है, ये सुंदर सुंदर चित्त को हरण करने वाली रानियां भी कोई काम आने वाली नहीं है। बस राजा की आंखें खुल गई और राजा कहता है कि अरे तुम तो मेरे गुरु निकले और तुमने मेरी वह शिक्षा दे दी, आज तक मुझे किसी ने शिक्षा नहीं दे पाई। और वह राजा प्रसन्न हो करके उस ब्राह्मण देवता को बहुत सारा धन दे दिया और जाओ तुम खुशहाली से जिंदगी जियो। और उसके उपरांत वह राजा भी अपने मोह माया को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके, वह भी अध्यात्म की मार्ग पर चला देता है और वह तो अपना आत्म कल्याण कर लेता है। लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया, हम लोगों को तो समझ में वैसे ही नहीं आता, क्योंकि महाराज दृष्टांत तो दे देते हैं, लेकिन दृष्टांत का भाव क्या है वह गले तो उतरता तो है ही नहीं है, क्या करे।
संसार है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कर ले शुभ कर्म यहाँ पर, कर ले तो शुभ कर्म यहाँ पर, साथ यही ले जाएगा। देर करो मत जल्दी कर ले, नहीं तो फिर पछताएगा। क्या भरोसा इस पिंजड़े का, क्या भरोसा इस पिंजड़े का, पंछी कब उड़ जाएगा। किया कराया कार्य तुम्हारा यही धरा पर रह जाएगा, किया कराया कार्य तुम्हारा यही धरा पर रह जाएगा।